अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं आपसे सबसे पहले तो ये कहूँगी कि जो भी ये लिंक बना रहे हैं और जिन्होंने भी मुझे ये मौका दिया है, तो बहुत-बहुत शुक्राना आपका तो है ही और गुरु जी का है। मैं पिछले 15 दिन से सत्संग शेयरिंग के लिए अंदर ही अंदर गुरु जी से बहुत प्रेयर कर रही थी और मैंने बड़े मंदिर के प्लेटफ़ॉर्म में एक अंकल को मैसेज भी डाला था, पर उन्होंने मेरा मैसेज ही नहीं देखा, शायद बहुत पीछे कहीं चला गया होगा। और आज महाराज ने मुझे मौका दिया, तो बेअंत शुक्राना आप सब गुरु परिवार का और गुरु जी का। संगत जी, मेरी जर्नी गुरु जी के साथ 2019 में शुरू हुई। वैसे तो बहुत पता नहीं कब से शुरू हुई है, पर 2019 में महाराज ने मुझे अपने से जोड़ा। मेरा ऐसे सत्संग शुरू हुआ था कि मेरे 2014 में मेरे ब्रदर नहीं रहे थे और बहुत यंग थे वो, और उससे मैं उभर पाती कि 2018 में मेरे फादर को लास्ट स्टेज कैंसर अटैक हुआ और वो 1.5 महीने में ही चले गए। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मेरे घर में कोई भी जेंट्स नहीं, ऐसा सोचा मैंने, कोई भी मेल फिगर नहीं है और जिनको देख के मैं बड़ी हुई, उसके बिना कैसे घर चलेगा, और मेरी भाभी बहुत यंग, 3 बच्चे और मम्मी। तो वो एक ऐसा जाल सा बुन गया था कि उसमें मैं ट्रैप होके डिप्रेशन में चली गई थी, पर मैं ये किसी से कहती नहीं थी। और मैं रोड देखती थी तो ऐसा लगता था उस पे चल भी नहीं पाऊंगी, बड़ा मुश्किल हो गया था मतलब जर्नी लाइफ की। और मेरे बच्चे छोटे छोटे, और तो संगत जी, एक दिन तो मैं इतना रोने लगी कि मेरे हस्बैंड मुझे साइकेट्रिस्ट के पास ले गए कि पता नहीं क्या हुआ, पर मैंने कहा नहीं, मेरी आत्मा को प्रॉब्लम है, मेरी बॉडी को नहीं। और मैंने अपने आप को योगा करके थोड़ा सा मतलब चेंज करने की कोशिश की, और उसमें मैं मेडिटेशन करती थी जो कि मुझे बिल्कुल नहीं आता। और एक दिन उस मेडिटेशन में मैं बहुत डीप चली गई। मुझे नहीं पता क्या हुआ कि मैं ऊपर जैसे उड़ते हुए एक बेंच पे बैठे हुए हैं, कोई बहुत फेयर और वाइट रॉब, क्रीम रॉब, गोल्डन शॉल ओढ़े हुए, और उनके गोद में सिर रख के मैं बैठी हूँ आराम से। और वो ऐसा फेस था कि मैं जब आंखें खोली तो मेरी मैं बहुत रो रही थी, और मैंने कहा ये कौन थे जिनके सर पे बाल नहीं थे, पर मुझे समझ नहीं आ रहा था। कोई मुझे ब्रह्म कुमारी से जोड़ना चाह रहा था, तो मैंने उनसे पूछा तो वो बोले कि हमारे तो शिव बाबा हैं, उनके ऐसे बाल हैं। तो मैं फिर टाइम निकल गया, 6-7 महीने हो गए उसके बाद। पर वो चीज मेरे को याद थी। फिर कि मेरी एक कजिन जेठानी है, उनके स्टेटस में मैंने पहली बार, मैंने कभी गुरु महाराज को नहीं देखा था, गुरु महाराज जी का स्वरूप देखा, उनके घर सत्संग हुआ था और मेरे पूरे गूज़बम्प्स आ गए। और मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा ये कौन है? बोले क्या हुआ? मैंने कहा ये मेरे ऐसे ऐसे ध्यान में है। कहते ये तो ऐसे किसी के ऐसे ध्यान में तो नहीं आते, और ये तो बहुत बड़े गुरु हैं और इन्होंने ऐसा ऐसा इनका बड़ा मंदिर है। तो मैंने कहा, मैंने उनसे कुछ समझने की कोशिश की और उसके बाद यूट्यूब में देखा, पर मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। पर संगत जी, उस दिन से गुरु जी की बेअंत ब्लेसिंग्स होने लगी। रात को 2-2:30 बजे गुरु जी साक्षात मुझे येलो रोब में मेरे घर के, मेरे ही रूम के सामने रूम से जाते हुए दिखे, एक ब्लैक कलर की बॉल लिए। मैंने पूछा भी कि कौन है, तो बोले मैं गुरु जी, हाँ मैं तुम्हारे घर से सारी नेगेटिविटी लेके जा रहा सी। और संगत जी, मैं डर गई और उड़ आड़ के सो गई। सुबह बच्चे सब स्कूल चले गए, तो मैं सोच रही हूँ रात को मेरे साथ क्या हुआ। इसलिए मैं देखती हूँ, मेरे घर में बालकनी नहीं है, पर विंडो पे जो कि जाली लगी हुई है, उसके अंदर एक बटरफ्लाई आती है, पाम साइज की, जितना बड़ा मेरा पाम है। और वो मैं देख रही हूँ कि इतनी बड़ी बटरफ्लाई कैसे, क्या, तो भी समझ नहीं आया कि ये तो महाराज की ब्लेसिंग है, मुझे कुछ भी नहीं पता था। उसके बाद महाराज ऐसे मुझे दिखते थे ब्लैक कलर के रोब में, और एक तुलसी या रुद्राक्ष की कुछ माला पहने, उठते बैठते जागते कि मेरा सत्संग कर। मुझे नहीं पता कैसे सत्संग होता है, क्या होता है, कोई संगत से मैं नहीं जुड़ी थी। 2 ग्रुप्स में जुड़ी थी, पर मैं किसी से बात ऐसे नहीं करती थी, क्योंकि मैंने मेरे अंकल को कुछ खास बताया नहीं था, बस उनके चरण स्वरूप लगा लिए थे मंदिर में। और उसके बाद संगत जी, वो इतनी डिवाइन गुरु जी की जैसे कि संगत होती है, जो उनकी मुट्ठी में होती है, जो समझती है कि कोई तारीफ की भूखी नहीं होती है, वो सिर्फ अपने कर्म करती है, क्योंकि सेवा को वो अपना कर्म काटने का और महाराज से जुड़ने का एक बहुत बड़ा माध्यम मानती है। तो संगत जी, उन अंकल ने
मुझे वीकडेज में सत्संग के लिए हाँ भर दी, जो कि अलाउड नहीं था। वीकेंड्स पे यहाँ नवी मुंबई में होते हैं सत्संग, और पूरे ग्रुप में मैसेज डाला जिसमें 250 संगत थी। और संगत जी, मेरे घर वीकडेज पे सत्संग हुआ और सिर्फ 13 संगत आई, क्योंकि मैंने मेरे अंकल को, मुझे माफ करे गुरुजी झूठ नहीं बोलते, पर मैंने मेरे अंकल को नहीं बताया था, मैंने ऐसे सत्संग किया। और संगत जी, मेरे घर 13 संगत आई। और जो संगत जिन अंकल ने मेरे यहाँ भेजा था अपनी बहन और अपनी वाइफ को, वो घर में जब गुरु जी का स्वरूप लेकर आई संगत जी, तो वो बड़ा, बहुत बड़ा A3 साइज से बहुत ही बड़ा स्वरूप था, वाइट रॉब वाला, जिस पे एक पैर दूसरे पैर पे रख के वो बैठे हैं, ब्लैक सॉक्स पहने हुए। और जब वो एंटर हुए जय गुरु तो जी मैं आंटी। वो, हाँ जी, जय हाँ गुरु जी जी, आंटी। आंटी बैकग्राउंड से ना थोड़ा साउंड आ रहा है। हाँ जी, संगत यहाँ बोल रही है रेन्स कि बहुत होती है क्लियर ना नहीं है। मुंबई में, बहुत रेन्स होती है, अभी बारिश ही हो रही है। अच्छा, मैं जितना विंडो बंद पॉसिबल हो करती हूँ। थोड़ा सा। हाँ जी, हाँ जी। ओके हाँ, आंटी, प्लीज कंटिन्यू। हाँ हाँ जी, जी। हाँ जी। तो संगत जी, मैं ना वो स्वरूप को देख रही हूँ कि ये तो शिव जी आए हैं, कि गुरु जी आए हैं, और मैं कुछ बोल नहीं पाती हूँ। और वो संगत इतनी, ऐसे संगत गुरु परिवार के अलावा मैंने तो कहीं नहीं देखी है। एक किचन में चली गई, एक दरबार सजाने लगी, मैं बढ़िया तैयार हो रही हूँ, और संगत जी वो 2 घंटे मैं अपने ही घर में बिल्कुल साक्षात गुरु जी के सामने बैठी हूँ। क्या चल रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, मुझे नहीं पता। मेरी आंखें बंद है, मैं गुरु जी के चरण दबा रही हूँ। ब्लू कलर का उनको चुन्नी उड़ाई, नीचे ब्लू कलर का पूरा सजाया हुआ, और वो चुन्नी उड़ रही है, और पूरे घर में महक, इतनी इतनी खुशबू, और मैं सिर्फ, मेरी आंखें, मुझे वो साक्षात दिख रहे हैं कि गुरुजी बैठे हैं। वो फीलिंग इतनी मतलब डिवाइन है कि मैं वो, मतलब वो 2 घंटे के लिए मैं लाइफ का कुछ भी दे सकती हूँ अपना, वो 2 घंटे वापस पाने के लिए, क्योंकि गुरुजी ने मुझे अपने होने का पूरा एहसास दिलाया। और मुझे कुछ नहीं पता आगे पीछे क्या हो रहा है, मेरी आंखों से जब, अगर आंख खोल रही हूँ तो आंसू बह रहे हैं, तो आंखें बंद भी रखी। और संगत जी, जब सत्संग ओवर होता है तो वो संगत कहती है आप बहुत ब्लेस्ड हो, आपको मालूम है न्यू नैपकिन है, इस पे गुरु जी के दाल माखनी का पूरा बड़ा सा निशान था, और बोले गुरु जी आपका प्रसाद ग्रहण करके गए हैं। और 13 नंबर उनका लकी नंबर है, देखिए आपके घर 1302 हमारे घर का नंबर है, 13 फ्लोर पे। और जो कि सब कहते थे बड़ा अनलकी नंबर तुमने लिया है, 13वें फ्लोर पे कौन घर लेता है, ऐसे करके बोला गया था मुझे। और बोले गुरु जी का लकी नंबर है। तो संगत जी, उस दिन से और स्ट्रॉन्ग गुरु जी के साथ में जुड़ गई। इतना मतलब प्यार दिया गुरुजी ने, इतना साम के रखा, जैसे कि एक छोटे से बच्चे को माँ सामती है, या माता पिता। उसके बाद मेरी मम्मी के पैर में बहुत प्रॉब्लम आ गई, तो मुझे इतना पता था कि अमृत शहद बहुत अच्छी होती है, तो मैंने अपने होम टाउन में किसी से कह के अमृत शहद पहुंचवाई। संगत जी, मेरी मम्मी का पैर पूरा सड़ गया था, डॉक्टर ने बोला था आप 2 दिन बाद आना, तो हम इसको ऑपरेट कर देंगे। तो मेरी मम्मी और भाभी पूरी तैयारी से जाते हैं, और जब उनकी पट्टी खोलते हैं तो वो जो अमृत शहद उन्होंने 2 दिन ली थी, उससे संगत जी उनका पैर पिंक था। वो डॉक्टर कहता है कि मैं भूल गया हूँ कि मैंने किस रीजन से आपको बुलाया, क्या था। फिर उन्होंने फाइल, वो पूरा उनको, जैसे डॉक्टर ने सब, गुरुजी ने सब भुला दिया, और गुरुजी ने ऐसे मम्मी को मेरी रक्षा करी। और संगत जी, उसके बाद मेरे राखी आई, तो मतलब मेरे भाई को 2014 क्या, तो कभी राखी फिर बांधी नहीं, और वैसे भी शादी के बाद बहुत कम बांधी थी। तो मैंने कहा कितने साल हो गए, मेरा भैया भी नहीं है, एक वो फील भी खत्म हो गया कि किसी को तिलक लगाया, मेरे मन में ये सोच रही हूँ। और गुरु जी के चरण स्थापित थे मंदिर में, और संगत जी उसी टाइम हमारे घर की बेल बजती है, एक 6 फुट से भी ज्यादा टॉल एक लड़का सामने खड़ा, एकदम फेयर, और बोलता है कि आंटी कल आप, आंटी आपके हमारी राखी ली थी ना, तो मैंने कहा हाँ मैंने कल ली थी, कुरियर वाला आया उस पर रक्षाबंधन लिखा था, पर कोई था नहीं। तो मैंने कहा मैंने किसी और को दी थी, तो बोले नहीं नहीं वो मेरी सिस्टर है, क्या आप मुझे तिलक लगा दोगे और राखी बांध दोगे। तिलक वर्ड 1 सेकंड पहले ही मैंने सोचा, मैं भाग के प्लेट लाई, मैंने उसमें तिलक लगाया, राखी बांधी, और मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज थी उस समय कि क्या करते हैं, और मेरे अंदर सबसे पहला थॉट ये है कि ये गुरु महाराज ही कर रहे हैं। तो संगत जी, और उसके बाद वो लड़का, जब भी मैं वो, 3 लड़के तो दिखते थे मुझे, पर वो लड़का नहीं दिखता था कि वो कौन था। तो वो साक्षात महाराज आते हैं, बिल्कुल आते हैं और ब्लेस करके जाते हैं। उसके बाद संगत जी, मेरे मेरे घर दिव्य आभाई 20 अक्टूबर 2000
19 को, और उसने पूरी 360 डिग्री मेरी लाइफ चेंज कर दी। क्योंकि संगत जी उसके सत्संग के साथ मेरी हीलिंग, मैं ठीक नहीं हुई थी, मैं बिल्कुल ठीक नहीं हुई थी, पर मैं एक मुझे रास्ता मिल गया था। लाइफ में एक, जैसे कहते हैं ना, एक मंज़िल, मतलब कुछ था जो मैं ठहर गई थी, मतलब मैं भटक रही थी, हर तरफ बिखरी सी थी, वो सिमट रही थी। और संगत जी उसके बाद में वो सत्संग सुन के थोड़ा-थोड़ा हील हो रही थी। और आज की डेट में मुझे लगता है कि मैं अगर उस टाइम हील होती तो शायद महाराज से अलग हो जाती। पर महाराज ने मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं, अपने से जोड़े रखने के लिए बहुत अच्छा किया जो मुझे हील नहीं किया। और मैं वो सत्संग के साथ थोड़ा-थोड़ा अपने आप को सँभालती थी। और एक सत्संग था संगत जी, उसमें था लड्डू प्रसाद, तो गुरु जी के 2 क्रिकेट बॉल साइज़ के लड्डू। तो वो सत्संग मैंने अपने बच्चों को बैठ के सुनाया कि देखो कैसे गुरुजी सचखंड का प्रसाद प्रकट करते थे, देखो सुनो। और दोनों को बिठा के मैंने पूरा वो पैराग्राफ सुनाया कि वो कित और मैं उस पूरी उसमें चली गई कि वो कैसा होता होगा जब पूरी संगत बैठती थी और गुरुजी ऐसे सचखंड का प्रसाद प्रकट करते थे, उस मतलब खाती होगी, मतलब वो कितनी ब्लेस्ड संगत होती होगी। और मैं बस भाव से बाहर ही नहीं आ पा रही थी। फिर इवनिंग हुई तो मेरे अंकल आए, तो मेरे बेटी ने मुझसे आवाज़ लगाई, मम्मा जल्दी आओ। तो वो कहती है एक बॉक्स में 2 लड्डू, कहती है मम्मा आज आपने ऐसे ही सत्संग सुनाया था ना, ये देखो क्रिकेट बॉल साइज़ के लड्डू। संगत जी एक शादी के कार्ड के साथ आया था, पर वो लड्डू प्रसाद पर कहते हैं ना, देयर इज़ नो कोइंसिडेंस इन गुरुजीज़ वर्ल्ड। तो वो जो लड्डू प्रसाद थे, वो महाराज ने उसी दिन मेरा भाव समझ के मुझे प्रसाद भी खिलाया। और संगत जी मेरे को तब इतना, फिर भी ह्यूमन बीइंग होने के कारण इतना समझ नहीं आता, तो 1 लड्डू तो हम सबने धीरे-धीरे खाया, 1 लड्डू मैंने उसकी ट्यूशन टीचर को पूरा भेज दिया। पर संगत जी मेरी बेटी की जो ट्यूशन टीचर थी 10th क्लास में, उसने मेरी बेटी को 8-8 9-9 घंटे अपने पास बैठ के पढ़ाया। मेरी बेटी मैथ्स और साइंस में बहुत वीक, मतलब कॉन्फिडेंस नहीं था उसको, और उसके उस टाइम पर मैथ्स में 100 में से 71% आए, जबकि उसके मैथ्स में फेल होने तक के आसार रहते थे, और उसके फाइनल में 85-86% आए। तो ये महाराज ने उसको इनडायरेक्टली, वो तो गणपति बप्पा को मानती है, पर महाराज ने उनको मैं समझती हूँ कि उनको ब्लेसिंग दे के उसके थ्रू महाराज ने मेरी बेटी को भी कल्याण किया। संगत जी ऐसे जर्नी बड़ी प्यारी चलती गई। और अ, उसके बाद एक मतलब वैलेंटाइन डे वाले दिन भी संगत जी ऐसा हुआ कि मैं महाराज से दिन भर कह रही थी कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। मेरे को सिर्फ़ आप ही दिखते हो महाराज, जब से आपसे जुड़ी हूँ, कुछ और चीज़ में मन ही नहीं लगता है। तो रात को हम जब कुछ लेने गए तो हमने एक सब्ज़ी पैक कराई थी, तो एक जलेबी प्रसाद एक्स्ट्रा जलेबी आ गई साथ में। और उसमें वो जलेबी, जब मैं नेक्स्ट उनसे पूछने गई कि आप कॉम्प्लिमेंट्री देते हो क्या? तो बोले नहीं। और वो संगत जी वो जलेबी इतनी टेस्टी थी, इतनी मीठे सत्संग है संगत जी मेरे गुरुजी के साथ, इतने प्यारे हो वो जलेबी प्रसाद। ऐसे हमारे घर में किसी ने कभी वैसी जलेबी खाई नहीं है, जैसी थी। तो महाराज से सिर्फ भाव जब भी मैंने दिखाया, उन्होंने इतना प्यारा मुझे प्रैक्टिकल करके दिखाया है। और संगत जी दिसंबर को 25 दिसंबर को मैंने कहा अरे देखो आज इतना बड़ा दिन है और महाराज बैठे हैं घर में, और मैं उनके लिए कुछ एक एक भी फूल नहीं लाई। इधर मैं सोफे पे बैठे सोच रही हूँ, मेरी बेटी ट्यूशन से लौटती है और हाथ में एक बंच रोजेस का। मैंने कहा ये तुम कहाँ से? कहती मम्मा ये तो दरवाजे पे लगा था। तो मैंने अपने फूल वाले को फ़ोन किया कि भैया आपने फूल तो कैसे दे दिया? आप तो एक पुड़िया देते हो रोज़। कहता पता नहीं उसको कुछ समझ ही नहीं आया, वो हाँ-हूँ करा और उसने कभी उसके पैसे भी नहीं माँगे। ओह! तो संगत जी ये देखिए महाराज कितना, हम तो ज़रा लाड लडाते हैं, उनके लाड लडाने की कोई सीमा ही नहीं है। उसके बाद संगत जी ऐसे लॉकडाउन शुरू हो गया और मैं बड़ी उदास कि अब कैसे कटेगा इतना लंबा पीरियड, सब कुछ बंद है। और एकदम से जैसे हल्का-सा डिप्रेशन हुआ, तो मैंने कहा क्यों ना पुरानी किन्हीं संगत का सत्संग सुने जो महाराज के संग बैठती थी। तो मैंने जैसे ही वो सत्संग लगाया तो कोई अंजना मैनी का सत्संग था और वो बड़े मंदिर के बारे में बता रही होती हैं कि बड़ा मंदिर जब गुरुजी चोले में होते, तो बड़ा मंदिर रात को जुगनू की तरह जुगनू के उससे चमकता रहता था और साक्षात ऐसा लगता था हम स्वर्ग में बैठे हैं और एकदम एक अलग माहौल। तो संगत जी वो सत्संग सुनते-सुनते ना मुझे रोना आ गया है कि
हमारे पास इतनी बड़ी शक्ति हो, मैं कैसे डिप्रेशन में जा रही थी, मुझ पे मतलब लानत है, मतलब मेरे मन में ये थॉट आया और मैंने सॉरी बोला गुरुजी को और इतनी फ्रेग्रेंस घर में कि मेरे अंकल और मेरे दोनों बच्चे आ गए कि मम्मा आपने क्या जलाया? मैंने कहा मैंने तो अभी पूजा भी नहीं की। पूरे घर में रोज़ेज़ की फ्रेग्रेंस गुरुजी ने पूरा एहसास दिलाया कि देख ले तू एक नेगेटिव पॉजिटिव थॉट ला, मैं सारा पॉजिटिविटी का भंडार कर दूँगा और संगत जी वो लॉकडाउन पीरियड मेरे लिए इतना बड़ा माध्यम था गुरुजी से कनेक्ट होने का क्योंकि फिर ये ज़ूम लिंक स्टार्ट हो गई और ये इनमें इतने ओल्ड सत्संग संगत के ही सत्संग आने लगे, भरमार थी और हम रोज़ सत्संग करते थे, रोज़ हमारे घर प्रसाद बनता था। सुबह-शाम मेरी संगत फ्रेंड और मैं हम लोग डिस्कस करते थे कि आज कौन-सा प्रसाद बनाया, क्या किया, बाहर की दुनिया से कोई मतलब ही नहीं था, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, कुछ नहीं। और उसी बीच संगत जी मेरे दाँत में बहुत तेज़ दर्द हुआ। तो मतलब इतना था कि मेरे से बोलते भी नहीं बन रहा था और मैं उस टाइम पर कोरोना इस तरह था कि हम दरवाज़ा भी नहीं खोल सकते थे, मतलब मेरे अंकल ही कचरा देते थे, पूरा मास्क-वास्क लगा के मतलब डस्टबिन बैग्स रखते थे बाहर। अब उस टाइम मैं डेंटिस्ट का तो नाम ले भी नहीं सकती थी और मेरी हालत इतनी बुरी थी, तो मैंने क्या किया, मैं गुरुजी के सामने खड़ी हो गई और मैंने कहा गुरुजी क्या करूँ? तो बोले तू मेरे जल प्रसाद बस ऐसे ही मन में थॉट आया कि बोल रहे हैं जल प्रसाद से तू कुल्ली कर ले और मैंने उनका एक स्वरूप संगत जी एक उसमें डाला हुआ है ग्लास में, तो मैंने उसी से 8-10 बार कुल्ली किया और संगत जी जब मैं सुबह उठी हूँ तो कोई पेन नहीं। उस उन 2 दाँत में मुझे रूट कैनाल की इतनी ज़्यादा ज़रूरत थी पर आज तक और मैं पिछले 2 साल से अवॉइड कर रही थी उसको कि हाँ, कभी करा लूँगी। पर आज तक फिर उसमें दर्द नहीं हुआ है और जो 2 साल से मैं उसमें से मीठा भी नहीं खाती थी, कोई चीज़ च्यू नहीं करती थी, अभी सब कुछ करती हूँ। अब उस बात को 2020 से लेके कितने इयर्स हो गए, अभी तक कुछ टच वुड गुरुजी ने इतना ब्लेस कर दिया। उसके बाद संगत जी मेरे घर में हमने सत्संग रखा लॉकडाउन पीरियड में ही, तो बड़ी मुश्किल से वो सत्संग हुआ क्योंकि मंदिर से लिंक करके हमने वो किया। मेरे अंकल थोड़ा नाराज़ थे कि ये क्या ज़ूम पर तुम मतलब लिंक के थ्रू सत्संग कर रही हो, ऐसा सब मतलब उनको अच्छा-सा नहीं लग रहा था। पर संगत जी उस रात गुरुजी ने मुझे इतना ऐसा सपना दिखाया कि मेरे बहुत हर जगह पानी भरा है, मेरे बच्चे कहीं और हैं और मैं और मेरे अंकल कहीं और हैं। और मेरे बच्चे भी जय गुरु जी कह रहे हैं, मैं भी जय गुरु जी कह रही हूँ और फिर इस तरह से महाराज हम सबको एक करते हैं। तो संगत जी इतना मतलब उन्होंने अपने ड्रीम्स में जब हमें कभी बुरा ड्रीम दिखता है, मैंने हमेशा देखा है, तो वो हमें उससे बाहर निकाल रहे होते हैं, उस फ़ेज़ से। इतनी बार उन्होंने मुझे मतलब मैंने अपनी बॉडी को भी ऐसे देखा है कि लेटी हूँ और मैं कहीं जा रही हूँ। मतलब महाराज ने बहुत बार ऐसे कराया है कि तू फ़िक्र ना करी, ये जो तू पूरा देखती है वो मैं तेरा सपने में ही देता हूँ। फिर संगत जी मेरे मुझे 2 महीने में गला खराब हो जाता था और वो 2 साल मेरा एक बार भी गला खराब नहीं हुआ क्योंकि गुरुजी ने मुझे मेरी झोली में कुछ उनकी कृपा से कुछ सेवाएँ दी जिससे मैं मेरे कर्म कटते रहे, मेरे घर में ब्लेसिंग्स आती रहीं और उसके बाद संगत जी मेरे महासमाधि वाले दिवस वाले दिन मुझे गुरुजी ने मतलब पीकॉक मेरी एक संगत फ्रेंड थी, वो कभी भी मुझे फ़ोन नहीं करती, संगत फ्रेंड नहीं मेरी कज़िन, उसने अचानक से मुझे फ़ोन किया और बोली कि मुझे तेरी याद आई, तो मैंने कहा ऐसे तो तू फ़ोन नहीं करती, कहती बस मेरा मन किया कि तुझे पीकॉक दिखाऊँ। महासमाधि दिवस वाले दिन उसने मुझे पीकॉक दिखाए और उनकी आवाज़ सुनवाई। तो संगत जी गुरुजी ऐसे फ़ील कराते हैं कि तू दुखी हो रही थी, देख मैं तो तेरे साथ हूँ। और उसके बाद संगत जी गुरुजी ने मुझे अ, मेरे अंकल को बड़ा ब्लेस किया। मेरे अंकल को एकदम से आई में प्रॉब्लम आ गई, उनका ऑपरेशन था और मैं बड़ी परेशान थी। तो एक अचानक से गुरुजी कैसे संगत के थ्रू ब्लेस कराते हैं, कनाडा में एक संगत है, उनका फ़ोन आ गया और वो बोलती हैं मैं कुछ उनसे कह भी नहीं पा रही थी और वो कहती हैं कि गुरुजी की ज़िक्र किया करो गुरुजी का, फ़िक्र मत किया करो और ये 3 बार मेरे कान में इको हुई वॉइस और मेरे अंकल की जो रिपोर्ट्स अब नॉर्मल थी, वो दूसरे दिन फिर जब ये टेस्ट के लिए जाते हैं तो वो नॉर्मल होती है और उनका आई का ऑपरेशन बड़े अच्छे से होता है।
और उसमें उनको एंग्ज़ायटी भी होती है बीच में, आके मुझे बताते हैं। जिस टाइम पे उनको एंग्ज़ायटी होती है, उस टाइम फिर वो एक यूएस वाली संगत से गुरुजी ने मुझे कॉल करवाया और मैं उनसे आधा घंटे वो सिर्फ़ कॉल करके बोलती हैं, "चलो हम सत्संग करते हैं" और हमने गुरुजी के सत्संग किया और ठीक वही टाइम था संगत जी जब मेरे अंकल को एंग्ज़ायटी हुई थी। तो ऐसे गुरुजी ने उस टाइम भी बड़ा ब्लेस किया। फिर संगत जी मेरी एक ऊपर नेबर रहती हैं, वो एक दिन आई और गुरुजी के दरबार के सामने बोलती हैं कि मैं इस कोरोना पीरियड में 2 हर साल नहीं तो ऐसे मैं वैष्णो माता जाती थी पर अभी जा ही नहीं पा रही हूँ। और इतना ही उन्होंने कहा और वो चली गई और बस 5 मिनट बाद एक हाउस हेल्प आई और बोली है कि ये ना मेरी मैडम ने प्रसाद भेजा है वैष्णो माता का। अब बताइए संगत जी कहीं कोइंसिडेंस है? कोई कोइंसिडेंस नहीं है। जिनसे मैं दो मेरी हार्डली उनसे बात भी नहीं हो रही थी 2 साल से, वो मुझे वैष्णो माता का प्रसाद भेजेंगी। ये तो कोई वो था ही नहीं मतलब वो महाराज ने मैं भाग के उनको देने गई उनके लिए कि तूने मेरे दरबार के आगे वैष्णो माता मेरी बेटी का नाम लिया, ले उसको प्रसाद देकर आ। वो इतना प्यार करने लगी गुरुजी को। तो मेरे घर में सत्संग होता है तो थाल भर के लाती हैं, भोग लगाती हैं, बड़ा अच्छा लगता है जब गुरुजी से और संगत जुड़ती है और प्यार करती है। फिर संगत जी मेरी मम्मी को गुरुजी ने अभी तक इतना सांभा हुआ है, मतलब वो मतलब 24 मेडिसिन्स खाती हैं दिन भर में, उनकी बैकबोन टूट गई थी। उनको गैंग्रीन हो गया था, पर गुरुजी ने उन सब से उनको बचाकर इतने अच्छे से रखा हुआ है, मतलब वो सिर्फ़ गुरुजी हैं, जो उनको ब्लेसिंग से बचा कर रखे हुए हैं। वो और कोई ताकत नहीं है जो उनको ज़िंदा रखी है आज तक, क्योंकि उनको पता है कि मैं क्या मतलब मेरी मम्मी की कितनी ज़रूरत है उस घर में, तो वो बहुत ब्लेस कर रहे हैं और संगत जी मेरे घर में जब मैं गुरुजी से जुड़ी तो मैंने घर के बाहर लिख दिया कि हे गुरुजी, ये घर आपका मंदिर है और इसमें रहने वाले हम आपके सेवादार हैं। पेंसिल से लिख के छोड़ दिया था और एक जगह से मैं निकलती थी तो वहाँ पर गोल्डन में कुछ ऐसा लिखा रहता था, उनका बुटीक का नाम ऐसे तो मैं वो सोचती थी कितने सुंदर गोल्डन ब्लॉक्स में लिखा हुआ है, अलग-अलग गोल्डन उसमें मेटल के, तो काश मैं ऐसा कुछ करूँ कि मेरे घर के बाहर भी ऐसा कुछ हो कि मैं जय गुरुजी लिखूँ ऐसे गोल्डन ब्लॉक्स में। और वो मेरी एक थॉट थी। अब हमारे घर में अचानक से बाहर काम शुरू कर दिया, नेबर्स आके रहने लगे तो बोले हम बाहर कॉरिडोर बनवा रहे हैं, आपका भी बनवा दें। मतलब आप भी पूरा कंट्रीब्यूट कर दो, तो हमने बाहर फिर से नए सिरे से पूरा टाइल्स-वाइल्स उन्होंने लगवाई, पूरा और उन्होंने बोला हम नेम प्लेट बनाना चाहते हैं, तो बोले ठीक है, तो इन्होंने मुझे बताया तो मैंने कहा ठीक है बनवा दो और पर मेरे अंदर तो जय गुरु जी चल रहा था। तो संगत जी उसी दिन संगत ने मुझे वीडियो भेजा जिसमें किन्हीं के घर में शहद वर्षा हुई थी, तो वो नेम प्लेट के साथ वो वीडियो भेजा और वो नेम प्लेट 1 सेकंड से भी कम के लिए आई पर मैंने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया और मैंने इनको दिखाया तो ये बोले ठीक है। तो जब उनको दिया तो बोले नहीं हमने तो बनने दे दिया नेम प्लेट तो ये बोले कि मेरे को वो ऐसे फ़ेवर लेना अच्छा नहीं लगता, तो मैं फिर चुप हो गई। पर संगत जी फिर वो अंकल अचानक से उसी दिन शाम को घर आ गए और बोल चाय-वाय दी मैंने उनको और मैंने बातों-बातों में उनसे बोल दिया। तो बोले कोई बात नहीं हम चेंज करा देते हैं। और फिर व्हाइट टाइल पे देखा था मैंने, तो उन्होंने ब्लैक में बनवाया और जय गुरुजी गोल्डन ब्लॉक से बड़ा-बड़ा लिखा ऊपर। मैंने कहा चलो ठीक है इतना ही हो गया बेगर्स हैव नो चॉइस मुझे इतना ही मिल गया। पर संगत जी जब वो बन के आई तो वो व्हाइट टाइल पे जैसा मैंने सोचा था एक-एक चीज़ बिल्कुल वैसी। जय गुरुजी कृष्णा की बाँसुरी के साथ और तो मैंने कहा कैसे? तो बोले कि पता नहीं मैं जब जाने लगा तो वो बोलते हैं कि मेरी आंटी ज़ोर से चिल्ला के बोलती है मेरी वाइफ कि इसको व्हाइट टाइल पे करना तो संगत जी गुरुजी कितना भाव समझते कितनी छोटी से छोटी तो वो बड़ी चीज़ों को तो कितना किस हद तक हम तक आने इससे बड़ी चीज़ में भी हर जगह हर तरफ महाराज है। और संगत जी ऐसे हुआ कि अ, मेरे घर में जो चोला दरबार सजा हुआ है उसमें मेरी एक संगत फ्रेंड ने मुझे कृष्ण जी का स्वरूप दिया हुआ है। तो उसमें बहुत सारे कलर्स हैं। मैं बैठ के सोचती हूँ कि इसमें ये जो कलर्स हैं तो गुरुजी इतना ब्यूटीफुल चोला बनकर आता है और मैंने
उन अंकल को एक थोड़े दिन पहले चोला बनवाया होता है, तो मेरे पास इतने कैश नहीं होता। मैं ढूँढ-डाँट के कैसे भी करके पेटीएम करा के मेरे अंकल को नहीं बोल के, क्योंकि मैं एक हाउसवाइफ़ हूँ, मैं बार-बार अंकल से फ़ेवर नहीं ले सकती अपने। तो मैंने कैसे भी करके पैसे दे भेजे, उनको पेटीएम किया। फिर संगत जी मेरे पास, मैं आपको ये बता रही हूँ कि इसमें कोई चमत्कार नहीं कहेंगे, इसको ब्लेसिंग करेंगे, पर जब भी मैं गुरुजी के आगे कुछ करती हूँ, मुझे कहीं से उससे तिगुना मतलब पैसे आ जाते हैं मेरे पास। मतलब इतना आजकल होता है कि मैं बाँटती हूँ, फिर भी खत्म नहीं होता। टचवुड, मतलब गुरुजी महाराज का क्या कहें, उसको कैसे कहें, मुझे नहीं पता कहाँ से आता है मेरे पास, पर मेरा वार्डरोब भरा रहता है, मेरे घर में सब कुछ भरा पड़ा रहता है। महाराज की इतनी कृपा है, इतनी बेअंत कृपा है कि मैं आपको, मतलब मैं नहीं, मेरे आगे शब्द ही नहीं है। और संगत जी, हमारे अभी हम वहाँ से रिसॉर्ट से लौट रहे थे, तो मैं दूसरी गाड़ी में थी और एक गाड़ी में मेरे अंकल, मेरी मदर इन लॉ, मेरा छोटा बेटा और मेरे ब्रदर इन लॉ का बड़ा बेटा थे। और अभी हम लोग ने लास्ट ईयर अपने फादर इन लॉ को मतलब खोया हुआ है। तो बड़ी, मतलब मदर इन लॉ तो मेरे लिए अभी बहुत ज़्यादा प्रेशियस है, मतलब वो भी उसमें थी, सब था। और वो एकदम से मेरे अंकल का फ़ोन आता है कि हमारी कार का एक्सीडेंट हो गया है, तुम लोग वापस आओ। तो मैं पूरा मंत्र जाप करते हुए जाती हूँ, और जब देखते हैं तो वो कार पूरी पूरी, मतलब कार शीशा टूटे हुए सारे, और पिचकी हुई गाड़ी, और जो मेरे अंकल हैं, बच्चे हैं, मदर इन लॉ है, बिल्कुल इंटैक्ट, एक खरोंच नहीं, एक खरोंच नहीं। तो जब मैं सब बैठते हैं, तो मेरा बेटा बहुत प्यार करता है गुरुजी को। गुरुजी की इतनी कृपा है कि उन्होंने बच्चों को और अंकल को अपने में पूरा वो कर लिया है। बहुत प्यार करते हैं मेरे अंकल जैसा प्यार तो मैं भी अब नहीं करती शायद, ऐसा लगता है। उनका प्यार करने का ढंग ही अलग है। वो बच्चे हर बात पे जय गुरुजी। तो मेरा छोटा बेटा बोलता है कि मम्मा, आप बिलीव नहीं करोगे, जब कार पलटी तो 2 छलांग लगाई उसने, और शुभ भैया जो देवर का बेटा है, उसका हाथ पूरा दब गया, और उसके ऊपर मैं था, और उनके ऊपर मेरी और उनकी दादी थी। मेरी मदर इन लॉ का वेट थोड़ा ज़्यादा है, और कहते हैं शुभ भैया का हाथ जैसे रेड हो गया था, और उसमें से ऐसा लग रहा था ब्लीडिंग होने को ही है, और मैंने ज़ोर से बोला, गुरुजी, बोलो शुभ भैया जय गुरुजी। एक 12 साल का बच्चा या 11 साल का बच्चा तकलीफ में मम्मी या पापा ही बोलेगा, पर उसने सबसे पहले बोला मम्मा, मैंने चिल्ला के बोला गुरुजी, जय गुरुजी, और शुभ भैया बोलो जय गुरुजी, और कहता है मम्मा, एकदम से कार खड़ी हो गई, दरवाजे खुल गए, हम सब बाहर आ गए, किसी को कुछ याद नहीं है। तो कौन है संगत जी, मतलब मैं तो उस गाड़ी में भी नहीं थी, कुछ भी हो सकता था, पर महाराज ने कितनी रक्षा करते हैं। कोई किसी के पास ऐसी शक्ति है जो हमारे पास, मैं बेअंत शुकराना तो बहुत छोटा शब्द है। संगत जी, इसी से मुझे याद आया कि एक दिन रात को मैं किसी बात पे बहुत परेशान थी, और मैं रोते-रोते सो गई, और जब मेरी नींद सुबह 5 बजे, मुझे क्या दिखता है कि गुरुजी बैठे हैं व्हाइट और क्रीम रॉब में, सिल्किन रॉब में, और सत्संग चल रहा है, और मेरे सामने बैठे हैं और बहुत हँस रहे हैं, और कह रहे हैं, "की होया?" तो मैंने कहा, "गुरुजी, वो मैं इतनी ऊपर से गिरी, ऐसा मैं उनसे बस ऐसी बात कर रही हूँ, पर मुझे तो एक खरोच भी नहीं आई। आप कैसे इतना करते हो, और मेरे को तो शुकराना भी करते नहीं आता, और आपकी किसी संगत को ठीक से शुकराना करते नहीं आता, हमें शुकराना करना सिखाइए।" तो बोलते हैं, "शुकराना दा मतलब शुकराना, और ऐश किया कर, पिक्चरें जाया कर, घुमा-फिरा कर, कोई बात नहीं।" और हँसते हुए मैं कहते, "चलो संगता", और संगत को लेके चले गए। जब मेरी आँख खुली संगत जी, तो बिल्कुल साक्षात एकदम, मतलब जैसे फ्रेग्रेंस थी हर तरफ, और मैंने गुरुजी को बहुत सॉरी बोला कि मैंने ऐसा, मतलब दुखी ह्यूमन बीइंग्स हैं, कभी दुःख आ ही जाता है, पर महाराज ने आते हैं, वो हमें बहुत ब्लेस करते हैं, और हर पल ब्लेसिंग देते हैं वो, और अपनी प्रेज़ेंस फ़ील कराते हैं। उसके बाद संगत जी, मैं अभी रिसेंट का ही सत्संग है कि हम लोग साईं बाबा के शिरडी गए, मंदिर बंद कर दिया? मंदिर शिरडी गए, तो थर्सडे का दिन था, तो उस दिन हमने एक पपी भी पाला हुआ है, तो पपी के साथ मैं होटल रूम में थी, तो मेरे अंकल, बच्चे और मेरी मदर इन लॉ पहले दर्शन के लिए गए। तो ये लोग 1 डेढ़ घंटे बाद लौट आए।
तो बोले कि दर्शन नहीं हुए, थर्सडे है, बहुत भीड़ है और मैं मम्मी को सिटीज़नशिप मिल सकती थी, मतलब सिटीज़न एल्डर सिटीज़न के उसमें, पर मोबाइल नहीं था, तो मैंने अपनी बेटी को और उस मम्मी को ऐसे अकेले नहीं भेजा। तो दर्शन नहीं हुए, तो ये बोले कि चलो तुमको परिसर तक ले चलें। मैं बहुत 2nd 3rd क्लास में थी, तब से साईं बाबा को बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत मानती हूँ। तो बोले मेरे अंकल बोले नहीं तुम्हें परिसर तक तो ले जाऊँगा, तुम उसकी दीवार छू लेना। तो मैंने कहा ठीक है, जब हम गए तो पहले 2 बार मैं शिरडी एक बार जा चुकी हूँ, अच्छे से दर्शन कर चुकी हूँ, पर दर्शन का लालच तो हमेशा रहता है। तो मैं वहाँ परिसर में जाके अब चूँकि गुरु संगत है, तो बात तो गुरुजी से ही करते हैं। तो मैंने कहा गुरुजी देखो बाबा तो मिले नहीं हैं, तो अब बाबा को अब बाहर भेज दो। और बस इतना ही बोलना था कि जैसे वेशधारी वो होते हैं, तो एकदम से साईं बाबा के वेश में आए एक, और बिल्कुल बाबा, मतलब बिल्कुल बाबा का रूप, और आँखों में आँखें डाल के वो हमें देख रहे होते हैं। और मैं सोच रही हूँ कि देखो अगर ये माँगने वाले हैं, तो ये कितने सुंदर तैयार हैं, मतलब इनको कोई कह नहीं सकता कि ये बाबा नहीं है। और मैंने पलट के देखा कि अगर ये भीख माँग रहे हैं तो आगे कहीं माँगेंगे, पर वो तो सीधे निकल गए एकदम मस्ती में, ऐसे चाल भी मस्ती। फिर मैंने रूम में आके अंकल को बोला कि मैंने देखो ये थॉट लिया ही था और एकदम से आ गए। तो ये बोले कि हाँ, ये तो मैंने भी देखा कि वो कहीं ना साइड से आ रहे थे, ना उधर से, बिल्कुल मतलब जैसे प्रकट होते हैं ऐसे हुए। और देख के हमारी तरफ गए, तो वो महाराज ने साक्षात उस दिन, जैसे साईं बाबा, और हम तो गुरु संगत हैं, हमें तो पता है कि गुरुजी तो 1 सेकंड में चाहे तो क्या कर सकते हैं। तो वो उन्होंने उस दिन बाबा के दर्शन कराए, तो बेहद शुक्राना गुरुजी महाराज का, इतना शुक्राना। और संगत जी, अभी आपको एक सत्संग सुनाती हूँ, जैसे रोंगटे खड़े कर देंगे आपके, कि संगत जी अभी मेरे घर में मेरी भाभी का जो सबसे छोटा बेटा है वो थोड़ा ठीक नहीं था। उसका इतने उसने लॉसेस देखे कि वो थोड़ा-सा डिप्रेशन, बहुत ज़्यादा अजीब-सा बिहेव करने लगा था। तो उसका ट्रीटमेंट वगैरह हुआ, तो अभी मैं गई थी, तो मैंने वहाँ बैठ के सत्संग किया। गुरुजी की कृपा से बहुत बड़ा स्वरूप आके बैठ गया। और मेरी भाभी, जो गुरुजी का नाम भी मैं लेती थी, तो मेरे को चिल्ला देती थी और मेरी मम्मी को कहती थी, बहुत बुरी तरह से बोलती थी। अब वो गुरुजी को इतना प्यार करने लगी हैं कि जब गुरुजी का स्वरूप आया, तो वो कहती हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं एंटर होती हूँ घर में, तो लगता है, कहते हैं कि, "आ गई आ? कित्थे चली आ?" मतलब वो पूरी बात करते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो मैंने सत्संग किया संगत जी, तो मेरी जो बड़ी सिस्टर है, वो माता की बहुत बड़ी भक्त है, बहुत बड़ी भक्त है। वो तो अभी भी गुरुजी से कनेक्टेड नहीं है, गुरुजी ने नहीं जोड़ा, ये तो हम नहीं चाहते। और कि हम जानते हैं कि गुरुजी नहीं जब तक नहीं चाहते, वो कोई जुड़ नहीं सकता। तो वो माता में ही है, या गुरुजी अभी उसको नहीं समझा पा रहे हैं, समझाना चाहते हैं अपनी दुनिया। तो वो सामने बैठ गई गुरुजी के स्वरूप के, और वो गुरु हम सबसे मुझसे और भाभी से बोलती है कि चलो हम तीनों प्रेयर करते हैं, और उसको लगता है कि मेरी भाई भाई के बेटे के अंदर कोई इविल स्पिरिट है, हम इसको निकाल देते हैं। और मुझे अच्छे से पता है कि इविल होता तो गुरुजी इस घर में होते ही नहीं, और गुरुजी हैं तो कोई इविल है ही नहीं। पर ठीक है, सबको समझा नहीं सकते, क्योंकि गुरुजी नहीं चाहते तब तक सबको समझ में भी नहीं आएगा। तो वो ऐसे देवी माँ से बात करने लगी। संकट जी, वो बात करते-करते, वो पीएचडी किया हुआ है उसने, वो इनकम टैक्स की प्रोफ़ेसर है सेंट जॉन्स में, आगरा में। वो इतनी जगह गेस्ट बन के जाती है, और वो इतना, मतलब उसके, वो कहती है जैसे जैसे अनपढ़ों जैसे जैसे करते हैं ना, देवी माँ आ जाती है, वो पूरी उसकी आँखें चढ़ गई, और वो पूरी अजीब-सा बिहेव करने लगी, और बोली ये तुम्हारे बाबा बोल रहे हैं, वो गुरुजी को बाबा बोलने लगी, कहती है तुम्हारे बाबा बोल रहे हैं ये जो सफ़ेद माला है, वो उसके ऊपर डालो, बच्चे के ऊपर। और बोल रही तुम्हें मुझे तुम्हारे बाबा दिख रहे हैं। और मतलब उसने साक्षात, उसको गुरुजी ने दर्शन कराए, और उसके अंदर वो जो देवी माँ की भक्त है, वो देवी माँ का उसके अंदर पूरा फ़ील कराया। और संगत जी, पूरा उसने जब वो, मतलब उससे सत्संग से बाहर आई है, तो वो कहती है उसकी आँखें पूरी चढ़ी हुई थी, तो मेरी भाभी ने बताया कि ये कहती है मुझे नहीं समझ में आया, मेरे संग तो ऐसा कभी नहीं हुआ।
मैं त 30-35 साल से मानती हूँ गुरुजी को, देवी माँ को, तो भाभी बोलती हैं कि ये तुम्हारी गलती नहीं है। कहते हैं ये कौन है, हम भी नहीं जानते, कोई नहीं जानता ये गुरुजी क्या हैं, कहाँ से आए हैं। पर ये उस ईश से आपको मिला देते हैं जिससे भी आप प्यार करते हो, उससे आपको कनेक्ट करा देते हैं। कहते हैं तुम देवी माँ को प्यार करती हो, तो तुम्हें उस उनसे आज उन्होंने मिलवा दिया। कहती है मेरी एक फ्रेंड है जो बिल्कुल नास्तिक थी, वो कैलिफोर्निया में हर हफ्ते सत्संग में जाती है, अटेंड करती है, वो इनको इतना प्यार करती है। तो संगत जी, अब भाभी भी ऐसा बोलते हैं, और उन्होंने दीदी को, अभी भी दीदी को समझ नहीं आता क्या हुआ, पर मुझे पता है कि वो गुरुजी हैं जिन्होंने उनको सीधे देवी माँ से कनेक्ट कराया और उनको इतना मतलब दर्शन दिए, अपने भी दर्शन कराए। वो कहती है मुझे तुम्हारे बाबा जी दिखे। तो संगत जी, क्या है ये गुरुजी हैं जो जो कुछ नहीं हो सकता वो सब करा देते हैं। और संगत जी, आज जो मैं ये सत्संग कर रही हूँ, उसमें भी आज घर में मेरी मदर इन लॉ बहुत परेशान है। उनके बड़े भाई को ऑपरेट हुए हैं वो, और वो अभी इस दुःख को सहन नहीं कर पा रही हैं। पर क्योंकि अभी उनके हस्बैंड गए 1 साल हुआ, पर गुरुजी ने आज ये सत्संग करवा के कौन-सी ब्लेसिंग दी है ये किसी को नहीं पता। पर महाराज, महाराज आप इतना ब्लेस करते हो, इतना प्यार, इतना इतना करते हो कि मैं शुक्राना, मुझे समझ में नहीं आता मैं कैसे करूँ और कैसे आपके इस गुरु परिवार को धन्यवाद करूँ। और बहुत, बहुत, बहुत शुक्रिया संगत जी मुझे सुनने का, और ये सत्संग गुरुजी करवाने का, और आप सबका इस लिंक का, और बहुत-बहुत बेहद शुकराना।